नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संवेग के एक और सिद्धांत जिसे हम संवेग का उद्योग कारक सिद्धांत या सेक्स्टर सिंगर सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इस थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे कि वास्तव में ये थ्योरी है क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को कहते हैं। संवेग के संबंध में अनेक तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें जेम्स लैंगे थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी के बारे में हम भली भांति परिचित। इसके पश्चात सेक्स्ट्रा और सिंगर थ्योरी आया। ये सारी जो थ्योरी है वो संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार की चर्चा करती है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर या संवेगात्मक अनुभूति होती है। तो इस संबंध में दो मनोवैज्ञानिकों, जिसमें सेक्स्टर और सिंगर का नाम प्रसिद्ध है, उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया। सेक्स्टर और सिंगर का जो सिद्धांत था वो जेम्स लैंगे सिद्धांत के और कैनन बार्ड सिद्धांत के बाद से आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि संवेग में के संबंध में शारीरिक और संज्ञानात्मक दो प्रक्रिया होती है। अर्थात संवेग वास्तव में शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों ही प्रक्रियाओं का उत्पाद होता है। इसी कारण शारीरिक और संवेगात्मक दो फैक्टर जो संवेग में इन्वॉल्व होता है, इसी कारण इस थ्योरी को उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी का नाम दिया। अब इस थ्योरी में क्या है, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को पहले शारीरिक उत्तेजना महसूस होती है और फिर व्यक्ति उसकी कॉग्निटिव लेवलिंग करता है, और कॉग्निटिव लेवलिंग के पश्चात से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसको किस तरह का संवेग उत्पन्न हुआ। इसको अगर हम स्टेप वाइज समझे तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो इस थ्योरी का है वो यह है कि सबसे पहले व्यक्ति संवेग उत्पन्न होने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी उद्दीपक का प्रत्यक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होता है, जो कि वास्तव में अस्पष्ट होता है। यानी कि जब वो किसी भी वस्तु को देखा तो उसमें आंतरिक शारीरिक परिवर्तन हुआ, परंतु ये जो शारीरिक परिवर्तन होता है ये व्यक्ति को भी स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि किस तरह का संवेग उत्पन्न होता है। इसे दैहिक उत्तेजना कहा जाता है। अपनी पूर्व अनुभूति यानी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे व्यक्ति इस शारीरिक परिवर्तन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करने की कोशिश करता है। और ये जो व्याख्या है वास्तव में एक कॉग्निटिव अप्रेजल यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। व्यक्ति में किस तरह का संवेग उत्पन्न हो रहा है वह इसकी व्याख्या करता है। व्याख्या के अनुसार व्यक्ति जिस तरह का अर्थ लेता है उसे उस तरह के संवेग की अनुभूति हो। अर्थात इस थ्योरी के जो स्टेप है वो हम इस तरह समझते हैं कि व्यक्ति किसी इवेंट का परसेप्शन किया, इवेंट का परसेप्शन करने के बाद से उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हुई, एराउजल हुआ, देन उसकी कॉग्निटिव लेवलिंग हुई, यानी कि वो अपनी पूर्व अनुभूति के आधार पर संज्ञात्मक मूल्यांकन करता है, देन उसको इमोशन की फीलिंग होती है या इमोशन का एक्सपीरियंस होता है। अगर हम ये देखें कि मान लीजिए कि एक सुनसान सड़क पे एक कार चल रही है, व्यक्ति आराम से एक कार बहुत तेज स्पीड में चला रहा है और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो रात का समय है और आराम से वो गाड़ी हाई स्पीड में निकालता चला जाता है। अचानक एक जो गाड़ी होती है बीच में उसके सामने से आती दिखाई देती है। जैसे ही उसको गाड़ी सामने से आती दिखाई देती है उसमें एराउजल की फीलिंग होती है। एराउजल होता है तो वो समझ नहीं पाता कि किस तरह का एराउजल होता है। देन उसकी ब्रेन में एक कॉग्निटिव लेवलिंग होती है जो ये बताता है कि आई एम अफ्रेड यानी मैं डरा हुआ हूँ। तो उसे फियर का इमोशन जागृत होगा। तो इन्होंने सेक्सुअल टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार सबसे पहले क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए और साथ ही साथ उसकी कॉग्निटिव लेवलिंग हुई, और कॉग्निटिव लेवलिंग के बाद से उसे इमोशन इमोशन का अनुभव। इसे हम दूसरे एक एग्जाम्पल के साथ साथ समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसने मकड़ी देखा, मकड़ी देखने के बाद से उसके अंदर एक एराउजल हो, एराउजल होने के बाद से माइंड उसको निर्देश देता है कि यहाँ पे फियर रखना है या लव की फीलिंग करना है। यानी कि यहाँ जब एराउजल हुआ
तो व्यक्ति इसकी कॉग्निटिव लेवलिंग करता है कि ये अराउजल किस तरह का होता है। अराउजल आपके लव के भी कंडीशन में होता है, फियर की कंडीशन में होता है। मकड़ी को देखने के बाद से उसके अंदर जो अराउजल हुआ, तो वो अराउजल उसे ये बताता है कि नहीं, उसे फियर की अनुभूति होनी चाहिए, यानी उसे डरना चाहिए, और वो डर जाता है, उसे लव नहीं करना चाहिए। यही सेक्स ड्राइव का टू फैक्टर थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि इसमें जो संवेग होता है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस और दूसरा चीज जो होती है कॉग्निशन। इस दोनों चीजों को उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व किया और उसे एक्सप्लेन किया। तो वास्तव में सेक्सटर और सिंगर का सिद्धांत अपने आप में काफी ज्यादा मशहूर था, क्योंकि उन्होंने दोनों चीजों को एक साथ लेके चला। थैंक यू सो मच।